नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पहलगाम हमले का लिया बदला। गोड्डा में की गई आतिशबाजी, लोगों ने कहा कि सेना ने सुबह सुबह दी बड़ी खुशखबरी। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 में पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की और इसको लेकर गोड्डा वासियों ने जमकर आतिशबाजी की है। अगली खबर, राज्य के कोडरमा जिले में युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी, एनसीसी ने करवाया मॉक ड्रिल, छात्रों को दी सुरक्षा की जानकारी। गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश भर में युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए कोडरमा में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जेजे कॉलेज में एनसीसी 45 बटालियन ने मॉक ड्रिल करवाई। एनसीसी के सूबेदार चंद्रहास ने छात्र छात्राओं और कॉलेज कर्मियों को युद्ध के दौरान सुरक्षा के लिए आवश्यक जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हमले की स्थिति में सबसे पहले जमीन पर आंख और कान बंद करके लेट जाना चाहिए। बम या बारूद के गोले का असर खत्म होने तक करीब 3 घंटे तक इसी स्थिति में रहना होगा। अगली खबर, देवघर में 9 साइबर संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। बता दें कि देवघर जिले की अलग अलग पुलिस टीम की कार्रवाई में अलग अलग थाना क्षेत्र से 9 साइबर संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने का मामला सामने आया है। इन संदिग्धों के पास से 10 से अधिक मोबाइल सहित फर्जी सिम कार्ड एवं प्रतिबिंब टारगेटेड सिम कार्ड मिले हैं, जिसमें पुलिस क्राइम लिंक खंगाल रही है। वहीं इन संदिग्धों को साइबर थाना लाकर पूछताछ भी की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनाराय ठाड़ी थाना क्षेत्र से 6 मोहनपुर के घोरमारा इलाके से एक साइबर संदिग्ध को उठाया गया है। अगली खबर, कल्याण मंत्री लिंडा आदिवासियों के धार्मिक स्थल सीरा सीता क्षेत्र के विकास को लेकर पहुंचे डुमरी। झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा गुमला जिले के डुमरी प्रखंड दौरा आदिवासियों के धार्मिक स्थल सीरा सीतासी नाला क्षेत्र के विकास कार्य को लेकर हुआ। मंत्री ने संबंधित स्थल का निरीक्षण करके स्थानीय प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और परियोजना की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की है। मंत्री लिंडा ने ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित करके प्रस्तावित योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि एवं सहयोग को लेकर विचार विमर्श किया है। अगली खबर, वक्फ सुधार को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने चलाया जन जागरण अभियान। बता दें कि जमशेदपुर महानगर अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से गोलमुरी स्थित खालसा क्लब में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह शामिल हुए। इस दौरान महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा सहित कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मौजूद रहे। इस बैठक में यह कहा गया कि नए कानून के तहत मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और बोहरा अहमदिया जैसे अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की पहचान और अधिकारों की रक्षा हो पाएगी। अगली खबर, स्पेशल ड्राइव में पुलिस ने 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। रामगढ़ जिले में पुलिस ने स्पेशल ड्राइव के दौरान 20 वारंटियों और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस महानिरीक्षक उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र बोकारो के आदेश के आलोक में ये विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने सभी थाना और ओपी प्रभारियों को विशेष अभियान के निर्देश दिए थे। रामगढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पतरातू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं डीएसपी मुख्यालय को अभियान के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अगली खबर, देश की सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल, रांची में बोले रक्षा राज्य मंत्री। बता दें कि देश भर में आज 7 मई को होने वाले मॉक ड्रिल को लेकर रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने देश के नागरिकों और युवाओं से जागरूक और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए प्रशासन के निर्देश का पालन करने का आह्वान किया। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि मॉक ड्रिल देश की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, जिसमें हम देश और देश के नागरिकों की सुरक्षा का पूर्वाभ्यास करते हैं। इसलिए गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में मॉक ड्रिल का निर्देश जारी किया गया है। अगली खबर, झारखंड के 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों में नए कुलपति नियुक्त किए गए। राज्यपाल सचिवालय ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिए। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने कुनोल कुंदीर को सीधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका का कुलपति नियुक्त किया है। वो फिलहाल रांची विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। कंदीर पदभार ग्रहण करने की तिथि से कुलाधिपति की इच्छा मुताबिक 3 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। इसी तरह से चंद्रभूषण शर्मा को विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग का कुलपति नियुक्त किया गया है।
अगली खबर, मॉक ड्रिल के समय अपने घरों के लाइट्स बंद रखें। आपात स्थिति में नागरिक सुरक्षा को लेकर रांची में मॉक ड्रिल आज किया जाएगा। मॉक ड्रिल के संबंध में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और डीआईजी सब वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने संयुक्त प्रेस वार्ता में मॉक ड्रिल की आवश्यक जानकारी दी है। उपायुक्त ने बताया कि रांची के डोरंडा क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। ये भी बताया कि शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक मॉक ड्रिल किया जाएगा। डोरंडा क्षेत्र के लोगों से अपील की गई है कि मॉक ड्रिल नागरिक सुरक्षा के लिए अभ्यास मात्र है। इस दौरान सायरन बजने पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगली खबर, रांची में पुलिस टीम पर हमला, भारी संख्या में लोगों ने कर दिया पथराव। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस पर हमले का मामला सामने आया। हरमो स्थित कॉलोनी में प्लॉट की दखल दिहानी के दौरान पुलिस और भीड़ के बीच विवाद हो गया। कुछ देर में पुलिस पर पथराव भी किया गया। पथराव में पुलिस कर्मियों को चोट लगी। पथराव कर रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दूसरे थाने से पुलिस बुलानी पड़ी। इस मामले में पुलिस ने 25 लोगों पर केस दर्ज किया है। मामला हरमो हाउसिंग कॉलोनी का है। अगली खबर, वैध दस्तावेजों के बिना 4000 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के 5 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में बिना वैध दस्तावेज के 4000 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में एक पंचायत सचिव सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जनवरी 2023 से चाकुलिया प्रखंड में मटिया बांधी पंचायत द्वारा कुल 4281 जन्म प्रमाण पत्र या तो जाली दस्तावेजों के आधार पर या बिना किसी वैध दस्तावेज के जारी किए गए। अगली खबर, झारखंड में गैर मजरूआ खास जमीन की खरीद बिक्री से रोक हटाई गई। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में गैर मजरूआ खास जमीन की खरीद बिक्री से रोक हटा दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें गैर मजरूआ खास जमीन के निबंधन पर रोक लगाई गई थी। विभाग के उस आदेश से राज्य भर के वैसे रैयत परेशान थे जिनकी जमीन गैर मजरूआ खास खाते की है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के तत्कालीन सचिव कमल किशोर सोन ने 26 अगस्त 2015 को अधिसूचना जारी करके आदेश दिया था कि हस्तांतरण विलेख का निबंधन अधिनियम 1908 की उपयुक्त धारा 22 का के अधीन लोक नीति के विरुद्ध है। अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर, झारखंड के नेताओं ने सेना को दी सलामी, जय हिंद के लगे नारे। जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य नेताओं ने सेना को सलाम किया, वहीं बीजेपी नेताओं ने इस मौके पर कांग्रेस पर तीखे हमले भी किए। नेताओं ने सेना की कार्रवाई को राष्ट्र की ताकत बताया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में भारतीय सेना की सराहना हो रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सेना की इस कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर शेयर करके जय हिंद लिखा है। अगली खबर, झारखंड में रांची, जमशेदपुर, बोकारो के ही गोमिया, गोड्डा और साहिबगंज जिले में मॉक ड्रिल की जाएगी। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉक ड्रिल को लेकर राज्य सरकार के अधिकारी के साथ बैठक की। गांव-गांव तक मॉक ड्रिल और सिविल डिफेंस तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया है। झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक की गई और बैठक में मॉक ड्रिल के दौरान आपात स्थिति उत्पन्न होने पर इससे निपटने, समन्वय बनाने, अस्पताल तक पहुंच, सुचारू व्यवस्था विकसित करने, संचार माध्यमों के प्रयोग, रेलवे एवं एयरपोर्ट पर हमलों की स्थिति में निपटने की स्थिति पर चर्चा की गई है। अगली खबर, रघुवर दास ने कहा कि देश पर आपातकाल थोपने वाली कांग्रेस को संविधान बचाओ की दुहाई देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जिनके हाथों संविधान को सबसे अधिक क्षति पहुंची वो आज संविधान की दुहाई देकर देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे। आवासीय कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय 1975 की आपातकाल की याद दिलाते हुए रघुवर दास ने कहा कि उस समय कांग्रेस पार्टी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए संविधान में संशोधन करके हजारों नागरिकों को नजरबंद कर दिया था। अनुच्छेद 14, 21 और 32 जैसे मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया। अगली खबर, खड़गे ने कहा कि संगठन की मजबूती के बारे में भी सोचे सांसद, मंत्री और विधायक। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विस्तारित कार्य समिति की बैठक केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में की गई और बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विशिष्ट अतिथि महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी के राजू उपस्थित थे। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि झारखंड में सरकार बनने से उत्साहजनक स्थिति है। हम चुनाव जीत जाते हैं तो हमारा दायित्व तो खत्म नहीं होता, बल्कि जीत के बाद अपनी आइडियोलॉजी को लागू करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संगठन का काम भी बहुत
महत्वपूर्ण है। मंत्री, विधायक और सांसदों को यह नहीं समझना चाहिए कि उनकी वजह से संगठन है, बल्कि संगठन की वजह से ही वो है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में सड़क हादसा, चीजा साले समेत 4 की मौत, कार की ट्रक से टक्कर। पलामू में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। घटना मेदिनीनगर पांकी मार्ग पर बांसडी में डंडार कॉलेज के समीप हुआ। एक ट्रक ने पहले जायलों में टक्कर मारी, फिर भागते हुए बाइक सवारों को रौंद दिया। इस घटना में जायलों पर सवार जीजा और साला की मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठे 2 युवकों की जान भी चली गई। इनके नाम युवराज सिंह पिता राजू सिंह और श्याम दयाल सिंह पिता नागेंद्र सिंह है। दोनों ग्राम हरना के रहने वाले थे। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सुनवाई। सरकार ने बताया पेपर लीक के नहीं मिले सबूत, जांच पूरी होने में लगेगा 1 महीने। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के क्रम में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले की सीआईडी जांच की जा रही है। जांच जारी है, लेकिन पेपर लीक का अब तक सबूत नहीं मिला है। राज्य सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि जांच 1 महीने में पूरी कर ली जाएगी और इसके बाद कोर्ट ने रिजल्ट प्रकाशन पर रोक जारी रखते हुए सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में लेवी वसूली करने आया माओवादी गिरफ्तार। हुसैनाबाद में देसी कट्टा, गोली और माओवादी पर्चों के साथ पकड़ा गया। पलामू पुलिस ने हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से एक माओवादी को हथियार और नक्सली पर्चे के साथ गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देकर थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी पुलिस बल के साथ कमल ईंट भट्टा पहुंचे। पहले से वहां एक व्यक्ति मौजूद था। पुलिस को देखकर संदिग्ध स्थिति में भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी करके उसे पकड़ लिया और गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के कुरदाग गांव निवासी उपेंद्र यादव के रूप में हुई है। तलाशी में उसके पास से एक देसी कट्टा, एक गोली और भाकपा माओवादी के नाम से लिखे 2 पर्चे मिले हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी बाजार टूटा। शुरुआती कारोबार में कराची 100 इंडेक्स 6% तक गिरा। अब थोड़ी रिकवरी। पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकाने पर भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक के बाद 7 मई को पाकिस्तानी बाजार में गिरावट है। पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट इंडेक्स कराची 100 शुरुआती कारोबार में करीब 6% गिरकर 1,07,300 के स्तर पर आ गया। हालांकि अभी थोड़ा रिकवर हुआ है।